वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज हम जानेंगे कि ये संकल्पना कहाँ से आई, कैसे शुरू हुई, किस तरह से सोचा गया और किस तरह से ये आगे बढ़ी है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या है और क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत तय किया गया है कि 5 जून को हर साल हम इसे एनवायरनमेंट डे के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाएंगे। एक ग्लोबली लार्जेस्ट इवेंट बन गया, क्योंकि सभी देशों को लगा कि बहुत ज़रूरी है अपनी खुद को बचाने के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ मिलजुल कर जो हमारे आसपास के जिस पर्यावरण में हम जी रहे हैं, जिन जानवरों के साथ, जिस आबो हवा में, उसको सुरक्षित रखना ही होगा। आज 150 से अधिक कंट्री इसका हिस्सा बन चुके। इसकी अच्छी बात यह है कि सभी लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमें ये जो इंसान अपने लालच में आगे बढ़ता जा रहा था, पेड़ों को काटते हुए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए, तो अब हमने उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया है कि कहीं तो रुकना होगा। इस ग्रिड को, इस लालच को कहीं तो रोक लगानी होगी, नहीं तो सब कुछ निकल जाएगा। धरती, पर्यावरण, और हमें लग रहा है कि उसको निकल रहा है, एक्चुअली हम खुद को मार रहे हैं, खुद को किल कर रहे हैं, खुद हमारी सस्टेनेबिलिटी ह्यूमन बीइंग की कम हो रही है। तो ये अब ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग इसको ने फील किया है और अब वो समझ गए हैं कि अगर हमें अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखनी है तो हमें बनाए रखना होगा एनवायरनमेंट को, हमें बचाना होगा अर्थ को, अपने आसपास जिसमें हम रह रहे हैं उस लाइफ को, एनिमल्स को, जिनके बीच में हम रहते हैं, उन सब के अगर हम उसको ये समझ रहे हैं कि हमारे रहने के लिए उनका रहना कितना ज़रूरी है। हर साल एक थीम चुनी जाती है, उसका एक फोकस होता है कि पे हम काम करेंगे। ये आइडिया 1972 में आया था स्टॉकहोम, स्वीडन में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान। ऐसा 1974 में पहला ऑफिशियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया गया, 5 जून को स्वीडन के द्वारा ही, और थीम दी गई ओनली वन अर्थ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल एक अलग कंट्री होस्ट करती है। 1972 से शुरू हुआ है, तो अब तक 25 कंट्री इसे 34 सिटी में अलग अलग होस्ट कर चुकी हैं। जो कंट्री होस्ट करती है वो स्लोगन्स, थीम डिसाइड करती है कि कैसे सब इसको सेलिब्रेट किया जाए। इस साल किस पे फोकस करना है, किस टॉपिक पर। स्वीडन, इंडिया, ब्राज़ील, नॉर्वे, मंगोलिया, चाइना, इटली, लेबनान, ये सभी कंट्री इसको होस्ट कर चुकी हैं। मिशन, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, लुकिंग आफ्टर फॉरेस्ट, इस तरह की थीम ली जा चुकी हैं। अगर हम इस करंट ईयर की थीम की बात करें कि इस साल की क्या थीम ली गई है 2022 की, तो आप देखेंगे 2022 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट की थीम है ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या जाना चाहिए अगर देखें तो हम, तो इसके अंदर हम सबसे अच्छा जो कर सकते हैं एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाए रखने के लिए, प्लांटिंग ट्री, क्लीनिंग अप लोकल स्पेस, आसपास जो गंदगी मचाई है तो सफाई भी करने कोई और नहीं आएगा, हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। तो ये बीड़ा उठाएं और देखें जो हम कर सकते हैं। शुरुआत करें अपने घर से, अपने आसपास से, अपने आसपास पब्लिक प्लेसेस पर हम ये कर पाएँ तो ये बहुत ही अच्छा है। प्रोटेस्टिंग करके अगर हमें कुछ लगता है कहीं कोई गलत पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस में हमें चेंज की ज़रूरत है तो उसकी ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्या हम कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, कि सबसे पॉलिसी लेवल पर तो गवर्नमेंट बनाती हैं, UN बनाएगा या हमारी इंडियन गवर्नमेंट कोई बनाएगा। आप क्या कर सकते हो? तो आप सबसे आसान से काम शुरुआत कर सकते हैं, आसपास के कूड़े को कूड़ेदान में डाल सकते हैं। जो अलग अलग आप देखते होंगे गार्बेज बिन बने होते हैं, तो इस तरह का कूड़ा जो रिसाइकिल किया जा सकता है उसको सेपरेट रखें, उसको ईजी होगा, रिसाइकलिंग करने में हेल्प मिलेगी। चीज़ों को रीयूज करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिसाइकलिंग इज़ नॉट ए सोल्यूशन एक्चुअली। कितना रिसाइकिल किया जाएगा, दोबारा बनाते रहेंगे। तो मेन असली सोल्यूशन तो यही है, आपको रुकना होगा, आपको अपने लालच पे, अपने उस पर कंट्रोल करना ही एक मात्र सोल्यूशन है। तो आपको देखो कम से कम में आप कैसे चला जा सकते हैं कि ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। तो आप चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा यूज करें, इससे आपको नई चीज़ की आवश्यकता ही ना पड़े। इस पर सोचिए, पेड़ लगाएं, सबसे बेस्ट पे है। अपने आसपास की एयर को हेल्दी बनाए रखें। घर के हर फैमिली आजकल अपने पर्सनल व्हीकल रखता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर रखता है। कोशिश हो तो साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, या इस तरह का इको फ्रेंडली व्हीकल ट्रांसपोर्ट यूज करें। कोशिश कीजिए कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं।
अब फिर वही बात, आपको अपने ग्रीड, अपने ईगो को साइड करना होगा कि थोड़ा सा कष्ट उठाना होगा। वो आपको हेल्दी भी बनाएगा, फिट भी रखेगा। एनवायरनमेंट तो फिट होगा ही होगा साथ में। अपने आसपास को, स्कूल में अब बच्चे हैं तो देखें, उनके लिए सब कुछ नहीं करना है, हमारा आसपास सफाई रहनी चाहिए बस। ये बड़ा एनवायरनमेंट के आपका कंट्रीब्यूशन है। आप बाकी चिंताएं छोड़ दीजिए। सभी क्या कर सकते हैं, आसान छोटे छोटे टिप्स। एक दिन जितना पावर कंजप्शन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हम लाइट जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये लाइट, ये जो पावर आती है, किसकी कॉस्ट पर आ रही है, उसके साइकिल को समझना होगा। तो अगर हम इतना रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्शन बना पा रहे हैं कि जो पंखा चल रहा है, ये जो बल्ब जल रहा है घर में, ये जो हम फ़ोन देख रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को की नुकसान पहुंचा कर उसकी कॉस्ट पे देख रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट का तरीका क्या है, कम करके देखिए। अगर बंद कर सकते हैं थोड़ी देर पावर, जहाँ जहाँ जिस इंस्ट्रूमेंट पे पावर लगती है उसको रोक सकते हैं, फिट लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं, फैंस को, मोबाइल को, लैपटॉप को। यकीन मानिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने में। वुमन ने पानी के लीकेज, वाटर, या जितना पानी हमें कम पानी में अगर काम चला सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा पानी क्यों बहाएं। आप अलग अलग तरीके से इस बात पे सोचिए, कहाँ कहाँ अपने घर में, ऑफिस में आप जितना पानी यूज कर सकते हैं उससे कम में काम चल सकता है तो कीजिए। घर में आसपास जगह है, मिट्टी है, जो भी थोड़ी बहुत जैसे भी जगह मिले कोशिश कीजिए प्लांट लगाएं। बाकी सारे काम वो अपने आप कर लेगा, उसकी टेंशन आप ना लें। प्लांटिंग वेजिटेबल्स गार्डन एंड ट्राइंग टू ग्रो योर ओन फूड। सिंपल खाना खा सके तो खाने की कोशिश कीजिए, खुद से उगाया हुआ, खुद से बनाया हुआ। बाहर होटलों पर लेविस में आप खाना खाने जाते हैं, आप तो एंजॉय करते हैं, पर आप उसका कनेक्शन फिर डॉट्स भूल जाते हैं। कैसे आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर, यानी कुछ भी पा रहे हैं ना, उसकी कुछ कीमत है, उस पर कनेक्शन हम नहीं देख पा रहे, विजुलाइज नहीं कर पाते। शायद इस तरह की हमें एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जो हमें कनेक्शन बनाकर दिखा पाए। तो कोशिश कीजिए इस बार बनाने की। कोशिश कीजिए, अगर बाइक से जा रहे हो तो ये जो बाइक में फ्यूल चल रहा है, आपकी गाड़ी चला रहे हो या कुछ एसी में बैठे हो, तो इतना जो सुकून मिला है ना, उसकी कॉस्ट क्या दी गई होगी, पावर में जो कंज्यूम हो रही है कहाँ से आई होगी। तो अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही सोल्यूशन है, से नो टू योर ग्रीड। मुश्किल है, पर यकीन मानिए आप कर सकते हैं।